सीएसएस मध्ये जे काय आपल्याला शिकायचं आहे, मेनली दोन गोष्टी शिकायच्या असतात सीएसएस मध्ये. फर्स्ट आहे तुम्हाला सीएसएस टाइप्स, जे की इमिजिएटली होतात. सीएसएस चा पहिला जो टाइप आहे तो आहे तुमचा इनलाइन. दूसरा आहे तुमचा एम्बेडेड, और त्याला इंटरनल सुद्धा म्हटलं जातं, इंटरनल. थर्ड वन जो आहे तुमचा तो एक्सटर्नल. सो याचं डिफरन्शिएट करणं तुम्हाला चांगलं जमलं पाहिजे, कारण इंटरव्ह्यू मध्ये विचारण्यासाठी तुम्हाला इथूनच सुरुवात केली जाते की सीएसएस काय आहे आणि किती टाइप्स आहेत सीएसएस चे. अँड दुसरं जे आहे सीएसएस रूल्स. सीएसएस रूल्स सीएसएस रूल काय काय कशाचं कॉम्बिनेशन असतं? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टर. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टर, प्रॉपर्टीज त्याची व्हॅल्यू, सेमिकॉलन, प्रॉपर्टीज कोलन व्हॅल्यू. आणि तुम्हाला फक्त एवढंच शिकायचं आहे आता की किती सिलेक्टर अवेलेबल आहेत. सिलेक्टर म्हणजे काय? सिंपल आहे. सिलेक्टर म्हणजे काय की एचटीएमएल सिलेक्ट करता आलं पाहिजे की एचटीएमएल च्या कोणत्या एलिमेंटवर किंवा एचटीएमएल च्या कोणत्या पोझिशनवर, कोणत्या एलिमेंटवर मला सीएसएस अप्लाय करायचा आहे, तो भाग सिलेक्ट करण्यासाठी जे काही आपण वेगवेगळे टाइप्स कॅटेगरीचे सिलेक्टर वापरणार आहोत ते आपल्याला यूज करता आले पाहिजे. तर सिलेक्टर मध्ये मेनली टॅग सिलेक्टर किंवा त्याला एलिमेंट सिलेक्टर म्हटलं जातं. देन तुमचे जे आहेत आयडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, देन चाइल्ड सिलेक्टर, हे सगळे जे सिलेक्टर आहेत हे सिलेक्टर यूज करायचे. आणि तुम्हाला जवळपास 14 प्रॉपर्टीज माहिती पाहिजेत. 14 प्रॉपर्टीज ज्या आहेत तुम्हाला त्या माहिती पाहिजेत. दॅट्स इट. सीएसएस इथे संपलेला आहे, तुम्हाला यूज करता आला पाहिजे. तो आपको क्या सीखना है? एक सिलेक्टर और दूसरा प्रॉपर्टीज. कितनी प्रॉपर्टीज है, तो वो प्रॉपर्टीज भी मैं आप लोगों को यहीं पे दिखा देता हूँ. HTML. किसी के पास बुक रहेगा HTML CSS का तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो इसे ढूंढना पड़ेगा मुझे. .pdf स्क्रीन दिसत आहे ना? मी डॉक्युमेंट मला ओपन करून लेट्स सी. HTML CSS ओपन झालं. बुक्स, हाँ ये वाला बुक है, इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं. इसे हम लोग ओपन करते हैं. गूगल. चैप्टर नंबर इसमें आपको दिया गया है कैस्केडिंग स्टाइल शीट. सबको मैंने ये ग्रुप पे बुक भेजा है. अगर किसी को ना मिले तो मुझे बता दीजिए, मैं वापस से फॉरवर्ड करूंगा. सो एवरीथिंग इज मेंशन हियर, जो भी है. तो आपको जो स्टडी करनी है एग्जैक्टली कितनी करनी है? स्ट्रक्चर ऑफ द वेब एंड देन CSS प्रॉपर्टीज. CSS प्रॉपर्टीज, हाँ देखिए, आपको इतनी प्रॉपर्टीज पढ़ाई करनी है. फॉन्ट ये एक प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट ये एक प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज है. काउंट करो. कौन काउंट करेगा इसे? सिमरन, आप काउंट करो वन बाय वन. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये आपका आवाज नहीं आ रहा, शायद नेटवर्क चला गया. चलो ठीक है, उसी का चला गया. 1, 2,
3 4 देन 5 6 7 8 9 10 11 12 डायमेंशन 13। टोटल आपको 13 प्रॉपर्टीज जो है आपको पढ़नी है यहाँ पे। तो कितना डिफिकल्ट है प्रॉपर्टीज पढ़ना ये आप लोगों को पता ही चल गया रहेगा। इट्स वेरी सिंपल आपको। हाँ, इसमें से क्वेश्चन करूंगा, कलर ये प्रॉपर्टी किस लिए यूज होती है? ये देखो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है कलर, तो कलर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? कौन बता सकता है? कौन सांगेल? निखिल, रिद्धि, कौन बता सकता है? जल्दी फास्ट। टेक्स्ट को कलर करने के लिए। बस इतना ही है। मतलब ये जो है ये प्रॉपर्टी, इसके अंडर जितनी भी प्रॉपर्टीज है ये टेक्स्ट पे काम करने वाली प्रॉपर्टी है। तो आपको इसकी सारी प्रॉपर्टी एक बार देख लेनी चाहिए। तो इसका डिस्क्रिप्शन मैं बना के दे दूंगा एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट में, तो आप समझ जाओगे और वन बाय वन करके देख भी लेंगे। तो सबसे पहले अगर आप सोचोगे कि कौन सी टेक्स्ट वाली अगर आपको करनी है, तो ये देखो कंट्रोलिंग टेक्स्ट में दिया हुआ है कि ये वाली सारी प्रॉपर्टीज आपको करनी है। वन बाय वन करके दिखा दूंगा। मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करके दिखा देता हूँ, लेकिन उसके पहले आपको इंटायरली क्या पढ़ना है ये हमने डिस्कस कर लिया है। हमें सीएसएस टाइप में से इनलाइन, एम्बेडेड, एक्सटर्नल, ये हमें करना है। तीनों के तीनों हमें आने चाहिए। दूसरा होता है आपका सीएसएस रूल्स, आपको पूरी तरह से करना है। बट सीएसएस रूल्स का कॉम्बिनेशन क्या है कि सिलेक्टर प्लस प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज, प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज, और इतना जो होता है, इतना एक को कहा जाता है डिक्लेरेशन। ये फर्स्ट डिक्लेरेशन है, ये सेकंड डिक्लेरेशन है। सीएसएस में सबसे ज्यादा आपको यही करना है। और नंबर ऑफ प्रॉपर्टी आपको कितनी करनी है? लगभग पकड़ के चलिए 14। 14 प्रॉपर्टी आपको काम करना है, 14 प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मैक्सिमम। एनी क्वेश्चन? स्वप्नील, नो सर. काय कळालं तुला याच्यातून? आपल्याला 13 ते 14 जे प्रॉपर्टीज आहे ते कंपल्सरी करणं गरजेचं आहे, त्याच्यावरच आपली डिझाईन. बरोबर आहे। आणि सीएसएस चे टाइप किती आहेत तुम्हाला करायला? सीएसएस टाइप किती आहेत तुमचे? 3 सीएसएस टाइप आहेत। लास्ट सेशन मध्ये आपण 2 सीएस जे टाइप्स आहेत ते आपण पाहिले होते, इनलाइन, एम्बेडेड, आणि आजच्या सेशन मध्ये जे आहे ते पाहणार आहोत आपण एक्सटर्नल। ओके, वाय वी रिक्वायर्ड एक्सटर्नल आणि एक्सटर्नल म्हणजे काय, आणि बाकी मग तुम्हाला 14 प्रॉपर्टीज ज्या आहेत त्या वन बाय वन करून इम्प्लिमेंट करायच्या आहेत आणि प्रॅक्टिस करायची आहे। सगळ्यांना क्लिअर आहे? आरती, पूजा, यस सर. ओके। हाँ, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एक्सटर्नल सीएसएस कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको? यस. इट इज अ वेरी सिंपल, खूप सोपा आहे। when we use separate css file, then we called external css, that's it। जब हम लोग css के लिए अलग सेपरेट फाइल लेते हैं ना, तो उसे कहा जाता है एक्सटर्नल css। इसका फायदा क्या होता है कि सेम कलर कोडिंग अगर मैं यहाँ पे मान लो, अभी आपके पास एम्बेडेड यानी इंटरनल था, ये पी टैग जो है, ये पी टैग है, इसका लिमिटेशंस क्या है? एम्बेडेड का लिमिटेशंस क्या है कि जो भी सीएसएस में अप्लाई करने जा रहा हूँ ये सिर्फ इसी पेज पे अप्लाई होगा। इस सीएसएस कोडिंग का इस्तेमाल सिर्फ इसी पेज तक कर सकता हूँ मैं। अगर मेरे पास दूसरा पेज है, जैसे कि अबाउट डॉट एच टी एम एल, और मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पे पी टैग है, हेलो दिस इज अबाउट मी, अनदर p tag,
अगर मैं इसे चाहता हूँ, इसे मैं ओपन कर देता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। क्या इस पे वो इम्प्लीमेंट हुआ CSS? बताइए, आप बताओगे तो मैं पढ़ा पाऊंगा। और इसके पहले नो वाला? सर। नो। दैट्स ग्रेट। और ये एम्बेडेड वाला मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ठीक है, इसका भी दिखा देता हूँ। देखो, इसमें ऐसा कलर आया हुआ है, लेकिन इसमें कलर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है उसमें? इसका रीजन क्या है कि एम्बेडेड जो CSS का स्कोप होता है, एम्बेडेड जो होता है, वो सिर्फ एक पेज के अंदर लिया जाता है। और इसकी CSS की जो स्टाइल है वो सिर्फ इसी पेज के ऊपर डिपेंड है, मतलब यहाँ तक ही उसका इस्तेमाल है। ये वाली जो CSS की कोडिंग है, ये कहीं दूसरे पेज पे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जो वेबसाइट होती है या वेब एप्लीकेशन होता है या सॉफ्टवेयर होता है, ये तो बहुत सारे HTML पेजेस से बनाया जाता है। जब आपकी साइट बनाई जाती है तो अबाउट अस होता है, कॉन्टेक्ट अस होता है, होम पेज होता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो क्या हम लोग ये जो CSS की कोडिंग है हर इसके यहाँ पे जाके करें? तो इसका आंसर है नो। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि ये जो CSS की कोडिंग है, ये हम लोग ना इसके लिए अलग CSS की एक CSS की फाइल बनाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और CSS के फाइल को नाम देते हैं स्टाइल। आप जो चाहे वो दे सकते हैं और .css से होना चाहिए। जो CSS की फाइल हम लोग बनाएंगे, मोस्टली उसका नाम style.css रखते हैं। लेकिन अगर आप अबाउट अस के लिए बना रहे हैं तो आप अबाउट अस या जो प्रोजेक्ट का आपका नाम है आप कुछ भी ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे style.css ले रहा हूँ और इंटर कर रहा हूँ। अभी जो भी कुछ कोडिंग है, जैसे कि मैंने कहा कि P कलर दे देता हूँ मैं इसे, कलर देता हूँ मैं यहाँ इसे दे देता हूँ ब्लू वॉयलेट। बस मेरे पास एक अबाउट नाम की HTML फाइल है और दूसरी है कॉन्टैक्ट अस .html नाम की, दोनों फाइल है। और दोनों में भी मैं लिख देता हूँ P टैग ओनली, कॉन्टैक्ट अस। मेरा जो टारगेट है कि यहाँ पे भी देखो मैंने कोई CSS इस्तेमाल नहीं किया है और अबाउट अस में भी कोई भी CSS इस्तेमाल नहीं किया है। मेरा टारगेट क्या है कि दोनों को एक साथ जो CSS की कोडिंग होगी वो अप्लाई होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे मेरा, इस पे टाइटल में भी दे देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट के बदले ले लेता हूँ कॉन्टेक्ट अस। तो हमें पता चलेगा फटाक से, क्विकेस्ट एंड देन अबाउट अस। इसे भी मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आपके सामने दोनों पेजेस जो है दिखाई देने चाहिए। ये वाला भी है, ये देखो अबाउट अस पे भी है। अभी तक मैंने CSS की कोई कोडिंग लगाई नहीं है। और आप अगर कोड में जाके देखोगे तो अबाउट अस में भी कुछ CSS की कोडिंग नहीं की, कॉन्टेक्ट अस में भी नहीं की। लेकिन मैं यहाँ पे जो style.css है, इसमें मैंने लिख दिया है कि कलर जो होगा P टैग के अंदर जो भी कंटेंट लिखा होगा उसका ब्लू वॉयलेट होगा। तो क्या होगा, इसे ये जो CSS की फाइल है, ये CSS की फाइल आपको लिंक करनी पड़ेगी HTML के पेज को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंसंट्रेट करना। अगर आपको लगता है कि ये CSS अप्लाई होना चाहिए आपके कॉन्टेक्ट अस पेज पे या अबाउट .html पे, तो आपको करना क्या पड़ेगा? सिंपल, ये जो फाइल है style.css, इसको आपको लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हेड के अंदर आपको आना है। देखो वापस से हेड के अंदर आपको आना है और लिंक लिख देना है ऐसे। रिलेशनशिप आप ऑटोमेटिकली आया तो स्टाइल शीट आएगा। हाइपरलिंक रेफरेंस जो है यहाँ पे आप लोगे और स्लैश डालोगे तो आपको यहाँ पे आपकी फाइल दिखाई देनी चाहिए। तो आपकी फाइल कौन सी है CSS की, तो वो फाइल को ले लो। Let's see। इस तरह से वो फाइल लिंक हो जाएगी। लिंक करने के लिए वापस से एक बार हम लोग इस पे चले जाते हैं। तो कॉन्टेक्ट अस को क्या पेज, कौन सा कलर आया अभी?
चेंज हुआ कॉन्टैक्ट अस का कलर? यस सर। अबाउट अस में देखो एक बार, अबाउट अस में चेंज हुआ क्या? ओ सर। नो। क्यों नहीं चेंज हुआ अबाउट अस में? क्योंकि अभी तक हमने अबाउट वाला जो पेज है इसमें हमने स्टाइल को लिंक नहीं किया। तो स्टाइल को लिंक करने के लिए लिंक लिखना है, देन स्लैश और जो भी आपकी फाइल है वो फाइल आपको कनेक्ट करनी है, देन सेव करो इसे। वहां भी जाके चेक करो कि आपको अबाउट अस को भी आएगा, कॉन्टेक्ट अस को भी आएगा। तो हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब हमें एक ही सीएसएस फाइल जो है, एक ही सीएसएस की कोडिंग मल्टीपल पेजेस में इंप्लीमेंट करनी है, ताकि हमें हर पेज में सीएसएस की कोडिंग ना करने की जरूरत पड़े। तो एक ही सीएसएस से हम लोग सारे वेब पेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं, और वही सीएसएस जो है हम लोग कोडिंग लिखेंगे वो ऑल पेजेस में इंप्लीमेंट हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने एक जगह पे चेंज किया, देखो जैसे कि अभी अगर मैं एक जगह पे चेंज करूंगा कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है ये होना चाहिए ब्राउन, तो देखो ऑटोमेटिकली दोनों भी पेजेस में उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्राउन हो गया। अभी मैं अगर मैं सीएसएस में सिर्फ एक जगह पे, और इसका लिखने का तरीका एक के नीचे एक ही लिखना, कोई भी एक लाइन में ना लिखे सीएसएस की कोडिंग को, ताकि रीडेबिलिटी अच्छी हो जाए। और फिर इसकी हाइट जो है, हाइट दे देते मान लो 100 पिक्सल, और विद दे देते हैं कुछ समथिंग, विद विद दे देते हैं सब समथिंग 200 पिक्सल, और ज्यादा देते हैं 500 दे देते हैं विद को। तो देखो इस तरह से आएगा। अब इसका कलर कॉम्बिनेशन तो सही नहीं है, थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन हम लोग अलग कर लेते हैं, एक्वामरीन करते हैं, तो ये दिखाई देगा। देखो तो एक्सटर्नल सीएसएस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जब हम मल्टीपल फाइल को हमें सीएसएस इंप्लीमेंट करना है तो हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करेंगे। और प्रोजेक्ट्स में मैक्सिमम, ऑल प्रोजेक्ट में 100% आप जो है एक्सटर्नल सीएसएस फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको एक्सटर्नल सीएसएस ही सबसे ज्यादा किया जाता है, और आपकी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है आपको, आपका जो भी प्रोजेक्ट हो, और बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं कि स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल कहीं और बना देते हैं, कहीं पे भी बना देते हैं, लेकिन इसका सही जगह है जो बनाने का वो यहाँ पे है। एक फोल्डर बनाओ सीएसएस का, और उसके अंदर सीएसएस की फाइल बनाओ। जैसे कि मैं और एक बता देता हूँ यहाँ पे स्टाइल, जैसे कि स्टाइल 2.css करके बना देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ p कलर, और यहाँ पे कलर ले लेते हैं हम लोग ब्राउन, और बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं एक्वा सपोज। अभी आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे वो फाइल कनेक्ट करनी है स्टाइल 2 वाली, तो यहाँ पे आइए, जहां जहां पे कनेक्ट करना है स्लैश दे दीजिए। अभी आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टाइल फाइल सीएसएस फोल्डर में है, तो यहाँ पे सीएसएस का फोल्डर पहले सिलेक्ट कीजिए, देन आपको जो सीएसएस की फाइल दिखाई देगी उसे सिलेक्ट कर दीजिए। फिर वापस से आपको वही करना है, सेम थिंग, लिंक स्लैश, आपको सीएसएस का फोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन वो फाइल ऐसे दिखाई देनी चाहिए फाइल। अगर फाइल आपको नहीं दिखाई दे रही तो समझ लेना कि आपने गलत जगह पे उसे सेव किया हुआ है, तो वो सही से होगा नहीं, याद रखिए। चलो, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? किसी का